हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं जो एईसी सब्जेक्ट है अपना। एईसी का मतलब है जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, जो मतलब बीए जो है ना, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी डेटा साइंस, और जो ये जितने भी बीए मतलब ये जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इन इंग्लिश, ये है उसके अंदर का सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो। तो इससे पहले कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर आपने ना अभी तक सिलेबस शुरू नहीं करवाया है, हमारे टीचर नहीं है, बुक्स नहीं आई हैं, ये वो फलाना ढिमका, इतनी तरह से बातें कर। मैंने पहले ही कहा था कि बेटा ये जो आपका सिलेबस है ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि चेंज होने के पीछे कारण ये था कि इसका जो सिलेबस था वो वास्ट कर रखा था उन्होंने। एज ए जो 2 क्रेडिट होता है ना, क्या है कि 2 और 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं। 4 क्रेडिट का मतलब मेजर सब्जेक्ट आपका, और जो 2 क्रेडिट है वो होता है एबिलिटी के अंदर होता है, ठीक है। या आपका अदर वे में जैसे ये अब हम बोलते हैं ना जिसको ईवीएस लाइक, ये जो सब्जेक्ट होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं ना, उसके अंदर ये चीज आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्लोज रीडिंग है आपका एक ये, और दूसरा है क्लोज रीडिंग। ये दोनों देखने में जेड ई और एस ई एक ही अंतर लग रहा है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। चलो इसको अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं भी किस तरह से चीजें हैं ये होती हैं, और आपको जब ये पूरी चीज क्लियर करोगे तो आपको पता चल जाएगा भी हाँ कौन सी चीजें हैं ये, किस तरह से ये चलती हैं। तो क्लोज रीडिंग के बारे में जब हम बात करें, क्लोज मतलब बिल्कुल जो अच्छी तरह से एक सर पूरी क्या पूरा पूरा एक मतलब एक्स रे नजर से उस चीज को देखना, ठीक है। तो क्लोज रीडिंग क्या होता है? क्लोज रीडिंग इज ए केयरफुल, क्रिटिकल एंड रिपीटेड रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट to deeply understand its meaning, structure, tone, and ideas. It is good beyond just reading for information. It's about analyzing how the author builds meaning. मेन बात क्या है यहाँ, इसका मतलब जो निकलता है वो ये है कि पूरा का पूरा जो जैसे पोइट्री होती है बेटा, ठीक है, पोइट्री के अंदर ये इस तरह की जो चीजें हैं ये ज्यादा यूज की जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो जिसको हम बोलते हैं ना अलंकार हिंदी में, या फिर इनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच है, ये अलंकार होते हैं, जैसे एलिट्रेशन हो गया, सिमिल हो गया, पन हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, हाइपरबोले हो गया, ठीक है। इस तरह से जो मतलब पूरा का पूरा वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। और क्लोज रीडिंग है, ये किसका पार्ट है? ये एक पोइट्री का पार्ट है। इसको है ना बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ा जाता है, और आजकल ये जो हर एक एग्जाम है उसमें आता है। इसका जो पर्पज है वो क्या है भाई? तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी क्यों लगा दिया गया? तो आपका जो पर्पज है बेटा वो क्या है इसका, आपके लगाने का, टू इम्प्रूव कम्प्रिहेंशन, टू नोटिस डिटेल, वर्ड चॉइस, फिगरेटिव लैंग्वेज और स्ट्रक्चर और थीम्स। इसके बाद में क्या है? टू थिंक क्रिटिकली एंड इंटरप्रेट डीपर लेयर ऑफ ए टेक्स्ट। जब कभी आपके पास कोई रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, किसी भी तरह की आ सकती है, अगर आप बीबीए बीकॉम कर रहे हैं या दूसरे मतलब कोई भी कोर्सेज है उसके अंदर आपके पास जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, तो आप उसको एक सरसरी नजर से देखोगे तो जो मीनिंग है वो अलग होगा, लेकिन जब आप उसको पूरा डेप्थ में देखोगे तो उसका मीनिंग है वो बड़ा डीप में निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये आपके लिए लगाई गई है। अब देखिए एग्जाम्पल है, टेक्स्ट द स्टार्स विंक्ड mischievously at her as she walked alone in the night, ठीक है। देखिए अब क्लोज रीडिंग में जिसकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? विंग्ड इज पर्सोनिफिकेशन, स्टार सीम्स प्लेफुल, स्टार मतलब तारे, ठीक है ना। मिस्chievously क्रिएट्स ए स्लाइटली eerie yet magical tone, द गर्ल्स वॉकिंग अलोन suggest vulnerability, ओवरऑल इफेक्ट क्या है? ब्लेंडिंग ब्यूटी एंड अनसर्टेनिटी इन द नाइट एटमोसफेयर। आई गेस सो क्लोज रीडिंग इज लाइक बुक बिकमिंग ए डिटेक्टिव ऑफ मीनिंग। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसको आप लोग है ना नोट कर लीजिए, ठीक है। सो क्लोज रीडिंग इज लाइक बिकमिंग ए डिटेक्टिव ऑफ मीनिंग, मतलब हर एक जो छोटी आप कहते हैं ना बाल की खाल निकालते हैं, वो क्लोज रीडिंग के अंदर ही निकालते हैं। आगे देखिए इसका जो इसके ऊपर हम किस तरह से इनको सीख सकते हैं, तो उसका है रीड मल्टीपल टाइम्स। क्या है कि फर्स्ट टाइम में हमारा मीनिंग कभी क्लियर नहीं होता,
तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक बार हमने स्किपिंग से इस चीज़ को समझा, उसके बाद में हमने इसको बार-बार इसको 2 से 3 बार जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में क्या है, एनोटेट, अंडरलाइन कीवर्ड्स, सर्कल लिटरेरी डिवाइस एंड राइट नोट्स। अब आपको हर एक वर्ड्स का मीनिंग समझकर इसको चलना होगा। आगे है आस्क क्वेश्चंस। अब व्हाई डिड द अथर यूज दिस वर्ड, व्हाट मूड इज क्रिएटेड। अब क्या होता है कि अब राइट जो अपना अथर है, जो अपना पोइट है, उसने ये जो किस मूड के अंदर ये लिखा है उस चीज को भी अपने को समझना पड़ता है। समराइज क्या होता है, अब है ये समराइज। रिस्टेट द डीपर मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स। अब जो सारा का सारा जो आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से मीनिंग के अंदर आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस विद पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड स्पीचेस, दे आर इन रिच लेयर्स। देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि किस में चलता है, ये पोइट्री में चलता है, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड स्पीचेस में। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, इन्होंने बहुत सी डीपर लाइनें लिखी थी। जैसे विलियम शेक्सपियर है, उसकी तो एक लाइन के ऊपर भी पीएचडी हुई है भाई, ठीक है। तो इन लाइनों को समझना, इनके जो मीनिंग है उनको समझना, इनकी सर्कमस्टेंसेस को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो क्लोज रीडिंग है वो कोई छोटी चीज नहीं है, इसको समझने के लिए पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग, एक एक्सरे नजर की जरूरत होती है। होप आप इसको थोड़ा समझे हैं, बाकी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे तक क्लोज रीडिंग, क्लोज टेस्ट प्रोसीजर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लोज रीडिंग है ना, ये जो अपना एसएससी, बैंकिंग लाइन, ठीक है, बैंकिंग में और सीजीएल के अंदर, ठीक है, ये उनका क्या है, फेवरेट टॉपिक है, ये उनका फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए, क्लोज रीडिंग इज comprehension एक्टिविटी वेयर certain words are removed from a passage and the reader has to fill them in using context clues। मतलब आपको एक लाइन है, उसके अंदर आपको खाली स्थान दे दिया, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट कर दिया, तो आपको ये जो फिलर है ये वाला आपको ये भरना है, ठीक है। मतलब पहले क्लोज रीडिंग में आपको पूरा अंडरस्टैंड करके पढ़ना पड़ा था, अब आपको अंडरस्टैंड तो करना ही करना है, अब आपको जो रिक्त स्थान बोलते हैं ना इसको हिंदी में, खाली स्थान, ठीक है, क्लोज, उसको अब आपको फिल करना है। आगे देखिए इसका पर्पज है वो क्या है, to test vocabulary knowledge, to practice using grammar and syntax clues, to improve inferencing and reading fluency। तो ये इसके जो चार हैं, जो तीन है इसके ये टाइप हैं, इसलिए इसको यूज हम लोग करते हैं मोस्टली। तो टू टेस्ट वोकेबलरी, प्रैक्टिस ग्रामर और ये इम्प्रूव इन्फ्लुएंसिंग एंड रीडिंग फ्लुएंसी। अब आगे के एग्जाम्पल के, टेक्स्ट विद ब्लैंक्स, द स्टार्स। अब देखिए स्टार्स चमकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उनका क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। मिस यू एट हर एज सी वॉकड अलोन इन द नाइट, हमने ऊपर इस चीज का मैं देखा था, ठीक है। तो अब देखिए द स्टार विंग्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ जो विंग्ड है, ठीक है, ये हमें भरना पड़ेगा। अब आगे क्या है, सी। अब इसमें हमें जो सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, हमारा जो ग्रामर जो है ना, ग्रामर, ग्रामर सेंस, वोकेबलरी, ये हमारा इसको करने के लिए बैकबोन है, क्योंकि इनके बगैर हम इस चीज को नहीं कर सकते। सेंस आना, समझना, ये तो है ही है, लेकिन इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अब जो मास्टर लाइन है वो कौन सी है, Here reader rely on grammar, context and meaning to choose the right words, ठीक है। ग्रामर, ग्रामर के बिना आपको सेंस का पता नहीं चलेगा, कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, हाउ टू मास्टर क्लोज रीडिंग। अब जो क्लोज रीडिंग है इसके आप मास्टर कैसे बन सकते हैं, तो इसमें पहला है एक्सपेंड वोकेबलरी, सबसे ज्यादा है अपनी वोकेबलरी पे काम कीजिए। यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, रीड द फुल सेंटेंस बिफोर गेसिंग, सीधा ही तुक्का नहीं मारना है। चेक ग्रामर, अब आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो किस तरह से सेट हो रहा है, इसमें नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे हैं, टेंसेस का यूज सही हो रहा है या नहीं। आगे है प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट डेली। अब इसको अगर आपको महारत हासिल करनी है या कमांड करनी है ना, जैसे एसएससी सीजीएल में है, टोफेल है, आइल्स है, तो इसमें क्या है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपके पेपर में भी आएगा भाई, अब बीए के अंदर भी आएगा, तो अब आप देख लो भी अब आपके लिए पेपर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। स्टार्ट विद इजियर पैसेज। अब आप
ये नहीं है कि सबसे पहले आप द हिंदू पढ़ने लग गए, ये करने लगे, वो करने, पहले अपने धीरे-धीरे अपनी वोकैब्युलरी पे काम कीजिए और ये आप लोग आराम से कर जाएँगे। टू इंक्रीज़ डिफिकल्ट ग्रेजुअली, धीरे-धीरे बढ़ाइए। अब जो की डिफरेंस है इसके अंदर दोनों में, ठीक है? तो वो कौन-सा है? की डिफरेंस वन लाइनर के अंदर ये चीज कंप्लीट है। क्लोज रीडिंग इज रीडिंग डीपली मीनिंग एंड एनालिसिस। क्लोज रीडिंग ब्लैंक्स इन पेसेज यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामर। तो इसमें क्या आता है अपना, पहले हमने समझा कि जो अपना क्लोज रीडिंग है वो है डीपली मीनिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा है वो है पेसेज यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामर, ये है इसमें। और दोनों के ऊपर अगर अपने को समझना है भाई दोनों के ऊपर मास्टर कैसे बन सकते हैं, तो टू टेक ए पैसेज, फर्स्ट डू क्लोज रीडिंग, आराम से उस चीज को पढ़िए। एनालाइज टोन, किस टोन में है, राइजिंग में है, फॉलिंग में है, सैड में है, ठीक है। उसके बाद उसकी वर्ड चॉइस है वो पढ़िए, उसके बाद उसकी जो थीम है उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, टू क्रिएट योर ओन क्लोज टेक्स्ट फ्रॉम द पैसेज, रिमूव सम वर्ड्स एंड ट्राई फिलिंग देम बैक। दिस वे यू विल स्ट्रेंथन बोथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंशन स्किल। अब आपको किस तरह से करना है, अब जो आपने ये क्लोज रीडिंग किया, ठीक है, अब इस क्लोज रीडिंग के अंदर अब आप क्या है, रिमूव सम वर्ड्स एंड ट्राई फिलिंग देम बैक। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो दोनों के दोनों आजकल क्या है, इंटरनेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। आप क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट आप लिखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप आगे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला क्लोज टेस्ट, सॉरी, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको पोइट्री के रूप में मिल जाएगा। इसको अगर आपको समझना है तो आप एसएससी सीजीएल है ना, उसकी जो बुक्स है वो आप उठा सकते हैं। होप मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से इनको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम धीरे धीरे जो और भी जो सिलेबस है इसका, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग हमारे जो चैनल इसके साथ बने रहिए, टीएसपी एकेडमी, दी सक्सेस पाठशाला एकेडमी बाय दीपक सर। थैंक यू बच्चों।